ख़वातीन व हज़रात, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फार्मासिस्ट और टाइम्स टीवी के इश्तराक से हेल्थ एंड वेलनेस के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं राशिद हुसैन सैयद अपने मेहमान शम्सुल हुदा साहब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। थैंक यू। हुदा साहब, आज के जो सब्जेक्ट चुना गया है वो बहुत पुरलुत्फ सब्जेक्ट है। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा शायराना मिजाज भी है, तो जब मैंने इस सब्जेक्ट पर पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले तो मुझे याद आया कि दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब बात करना आप चाह रहे हैं कि दर्द दिल के मुताल्लिक। सूफिया कराम को तो मैं सुनता था कि मियाँ पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, तो ये दर्द दिल बहुत कीमती चीज़ है, इसे हासिल करने की कोशिश करो, अल्लाह से लौ लगाओ। लेकिन आप कहीं और हमें ले जाना चाहते हैं। चलिए, आप सीनियर फार्मासिस्ट हैं, मैं खामोश हूँ आपके सामने। उस दिल की हिफाजत करने के लिए मैं कहता हूँ जिस पर आप शायरी कर रहे हैं। मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ सर, जिन लोगों ने की है मैं उसको पेश खिदमत कर रहा था। जी जी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या है? ये बहुत कॉमन है, हर शख्स किसी न किसी चीज़ में फंसा हुआ है। व्हाट इज दिस? जी, वैसे तो देखें दिल का मामला है, और दिल जो है बेसिकली ये दिल का मामला तो है साहब, ये पंपिंग मशीन है। बेसिकली सिंपल थिंग, इट्स पंपिंग योर ब्लड टू एवरी एरिया ऑफ योर बॉडी, और फिर वो उसको फूड पहुंचाता है। एक किलोमीटर रुक जाए तो दैट्स इट। जी, इसलिए कि वो तमाम एक किस्म का वो, और फिर वो ब्लड वेसल में चीज़ें आती है ट्रेन की तरह, हर जगह पैसेंजर उतारता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, फिर वहाँ से कुछ को उठाता है, किसी को लेता है। आप जब खाते हैं कोई चीज़ तो प्रोटीन फिर ब्रेक डाउन होता है, चीज़ें होती हैं, और फिर मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है। अब आप दवाई खाते हैं तो वो दवाई तो वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आपको दर्द है वही उस मुसाफिर को उतारेगा, रिसेप्टर के पास पहुंचता है, उसी के पास उतारेगा, फिर वहाँ आपका दर्द ठीक होगा, फिर वो अपना काम। और ये कंटिन्यूस ट्रेन है, ये मुस्तकिल मूवमेंट पे रहता है, नॉट ए सिंगल सेकेंड इट स्टॉप्स टू आपको नरिश करता है तमाम चीज़ें। इस पंपिंग मशीन की आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सेव करें, जो आपकी हर चीज़ उसी पर मुनहसर होती है, आपकी चीज़ों पर कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब उस दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोस्टली लोगों को जो परेशानी है कार्डियोवैस्कुलर में, बहुत सारे, इट्स ए बिग सब्जेक्ट, तो ह्यूज सब्जेक्ट, और उसके मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ मोस्टली जो होता है वो कोरोनरी आर्टरीज पे ज़्यादा उस पे होता है, जो उसका उस पे इफेक्ट होता है। और वो आप जब कोरोनरी आर्टरी कह रहे हैं तो इससे क्या मतलब है आपका? मतलब हार्ट में मुख्तलिफ किस्म के आर्टरीज और वेन है, मुख्तलिफ चीज़ें, तो पर्टिकुलर एरिया में या जो भी आपकी आर्टरीज हैं, चीज़ें हैं, वो मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कैल्शियम की वजह से, वो आर्टरी जो खून ला रही है जी 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 दिल में, जी 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 जी। तो आर्टरीज और वेन में फ़र्क ये है कि आर्टरीज वो है जो आपको पहुंचाती है, साफ खून होता है, और ये जो वेन में है वो तमाम रिटर्न होकर के जब आती है तो वेन में, दैट इज इन वेन, दैट्स ए ब्लू एट द आर्टरीज इन रेड, तो उस हिसाब से वो। लेकिन उसमें अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो जाता है या आपकी नैरोइंग हो जाता है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। जस्ट लाइक पाइप में अगर आप नैरो हो जाएगा तो आपको फव्वारा बहुत तेजी से निकलेगा और आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, चीज़ें होंगी। तो यू हैव टू टेक केयर दिस वन टू रन स्मूथली, आपकी पाइपलाइन ठीक, ब्लड फ्लो सही होता है। बिल्कुल। अब चक्कर ये है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, टिल 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद। कुछ लोगों को जल्दी होता है, लेकिन मोस्टली 50 ईयर्स के बाद जब आप सोचते हैं कि भाई ये दिल में क्यों ऐसा हो रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है और चलने में हमें परेशानी हो रही है या कुछ हो रहा है, इसका बिगेस्ट सिम्टम ये उस समय में दिल में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, हाँ, तो उस वक्त आपको एहसास नहीं था, दिल को आप संभाल लेते थे, लेकिन बाद में आपको संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इसलिए अगेन यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को किस तरह से टेक केयर करेंगे। तो मैं वैसे तो वन ऑफ द मेजर किलर है वर्ल्ड में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है, तो इसको आप जितना अपने सिम्टम को
पहले से पहचान लें तो आप तो इसकी बुनियादी तौर पे जो मेजर इंडिकेशंस हैं वो क्या होंगी? मिसाल के तौर पे हार्ट फेलियर हो सकता है, बिल्कुल मिसाल के तौर पे अरिथमिया या तेज चल रही है, जी 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 हार्ट बीट तेज हो जाए जी, और फिर सडन या किसी वजह से, जी, जी, दैट जी। इज एन इंडिकेशन। स्ट्रोक, अल्लाह महफूज रखे साहब हम आप सबको, लेकिन स्ट्रोक इज अ कॉमन थिंग दैट आई कुड सी। It happens in the brain, yeah. यस, एक चीज जो मुझे नजर आ रही है हुदा साहब कि ये जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं ये मौजूदा दौर में हमें कुछ ज्यादा सुनने में देखने में नजर आ रही हैं। पहले हमसे पहली जनरेशन्स में उतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। क्या ये वाकई ऐसा है या उस वक्त भी कॉमन थी और हमें शायद उतनी समझ बूझ नहीं? बिल्कुल सही है कि अभी बहुत कॉमन हो गया, उसकी कई वजूहात हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि लाइफ स्टाइल, चीज़ें, वॉकिंग, हर चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं। और ख़ास तौर पर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज इज अ गुड पार्ट, लेकिन वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इट लिंक्स विद द डायबिटिक ऑल्सो। आप उसको जब आप करेंगे तो वॉक करेंगे एटलीस्ट वीक में, एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स तक आप वॉक करें, और तेज ऐसा वॉक जिसमें आपकी सांस फूले। ठीक। वो वॉक नहीं कि आप जिसे कह रहे हैं आराम आराम से जा रहे हैं। जी जी। जब आप वॉक करते हैं देन यू फील कि आपको 150, और ख़ास तौर पर इसका बेहतरीन इंडिकेशन है कि जब आप बैठे रहते हैं तो आपको हार्ट का इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हैं तो यू फील सांस आपकी फूलनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मे बी सम ब्लॉकेज, समथिंग गोइंग ऑन। अब आप और तेज चलेंगे तो और मजीद आपको महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है जो आपको पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट। यानी अगर आप तेज चल रहे हैं और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो यू मस्ट बी कॉशियस कि कुछ है, लेट्स गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड सी इट आउट, और मे बी टू योर फैमिली फिजिशियन। हाँ, फैमिली फिजिशियन से मेरा अपना ये है ख्याल कि लोग ECG और EKG और सब वो सब अब पुरानी चीज़ें हो गई, करें वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है कि अगर सपोज आप 50 है, 50 प्लस है, यू वांट टू नो कि हमारे अंदर की पिक्चर क्या है, क्या क्या नहीं है, तो बहुत आसान तरीका है कि आप जाए और उसको CT स्कैन कीजिए, कोरोनरी CT स्कैन। इट विल गिव यू ऑल द इमेज कि आपको, अब वो आपको किसी उसके पास रेडियोलॉजिस्ट दे कैन डू, इसलिए कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आपके कि स्टेंट लगा दिया, चीज़ें लगा दी। उसने कहा कि ये पिक्चर है, वो पिक्चर लेकर के आप जाइए, बोले कि भाई इधर यू वांट टू डू, और जो भी आपको करना है करें। नहीं, लेकिन हम खुद अपने सीधा रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो वो तो हमें नहीं एंटरटेन करेगा। आई हैव टू गो टू माय फैमिली फिजिशियन। एग्जैक्टली उनको आप सिम्टम्स बताएं और उनको एक कहें कि भाई अगर हम इसका स्कैनिंग कर लेते हैं तो क्या, वो एक्चुअली नॉर्मली दे डोंट वांट टू डू दैट वन, लेकिन आप पूछें उनसे ज़रूर कि हम क्या आपके लिए सजेशन है कि अगर हम CT स्कैन करा लें, उसका कोऑर्डिनेट CT स्कैन, तो दैट इज़ द वेरी गुड। ये आजकल के लेटेस्ट इसमें कि आपको पिक्चर पता चल जाएगा कि आपके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉकेज है। जिस वक्त भी आप कराएंगे 30-40% तो होता ही होता है। जी जी जी। हाँ, बल्कि मेरे साथ मैं उस वक्त गालिबन 40 साल का हूँगा कि मैं गया, मैं डायबिटिक हूँ, तो ऑल ऑफ अ सडन माय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो था मेरा, उसने सुनता रहा फिर कहा कि राशिद तुम्हारे यहाँ एक मरमर है, सो यू शुड, फिर उसने रेफर किया मुझे उन्होंने कहा कि आपकी एयोर्टिक वाल्व जो है ना, किसी वजह से या तो बचपन में रूमेटिक फीवर हो गया हो, रूमेटिक फीवर बहुत, they don't know the reason, it could be anything, तो तुम्हारी जो एयोर्टिक वाल्व है ये थिकन हो रही है, वक्त से पहले हो रही है, ऐसे होती है। हाँ, लेकिन तुम्हारा वक्त से पहले हो रहा है। बिल्कुल। एंड देन आई गॉट इट रिप्लेस्ड, मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है मेरा। अच्छा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग प्रीटी, उसके बाद मैं दुनिया में हर जगह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ, नो इम्पैक्ट ऑन माई हेल्थ, ऑन माई एक्टिविटीज, आई एम डूइंग एज नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप कोई भी चीज़, जैसे मैंने शुरू से ही कहा कि यू हैव टू टेक केयर, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप नेग्लेक्ट नहीं करें। जब आप चल रहे हैं, सांसें फूल रही हैं, और हार्ट अटैक अगर आप हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स आपको या तो माइनर हो रहा है तो यू हैव टू हैव, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं चीज़ें, तो आप जाएँ इमीडिएटली इससे पहले। और 1 घंटा आपके पास टाइम होता है, उस घंटे में आप लूज ना करें, जब आपको पसीना भी आ रहा है, चीज़ें भी हो रही हैं और आपको मतलब बहुत ज़्यादा सांस उस वक्त एक एस्पिरिन 81 mg खा लें तो एग्जैक्टली
That is very good. ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں, لیکن you have to keep, خاص طور پر میرے بینیتھ یعنی زبان کے نیچے نہیں, کرش کر کے کھا جائیں, کرش کر کے اس کو ایسے نہیں کھائیں. میں آپ کو اس لیے, لیکن موسٹلی ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یعنی آپ اپنے دانت سے کرش کر لیں. ہاں, دانت سے کرش کر کے, ایون ناٹ 81. If you have a heart attack, you can go even the adult والا جو aspirin ہے 300 وہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ACE inhibitor آپ رکھیں, یا جو نائٹریٹ ہے وہ اس کی, وہ سب رکھیں آپ اپنے پاس ایز اے پریکاشنری اپنے پاس all the time. That is good for you. And you have 1 hour time کہ اس میں آپ آپ لوز نہ کریں اس ٹائم کو. تو ہاں, ریورسیبل نہیں ہے. چلیے خواتین حضرات, مجھ سے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم ہارٹ کارڈیو واسکولر ڈیزیز پر گفتگو کر رہے ہیں, ابھی بات شروع ہوئی ہے. وقفے کے لیے ہم جاتے ہیں, تھوڑے سے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. اس کے بعد میں اور ہدا صاحب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم اس وقت رک رہے ہیں. تو ہمارا انتظار فرمائیے گا. You know how important it is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi بس ایک ہی نام, بہترین انویسٹمنٹس کرنا جن کا کام. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of America has been helping halal consumers since 1982. Our crescent M symbol assures that a product is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting us online at ifenka.org. خواتین حضرات, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں راشد حسین سید اور میرے مہمان شمس الہدیٰ صاحب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پر گفتگو کر رہے تھے. سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. ہدیٰ صاحب, اس وقت جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے CVD یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پر, وہ کیا ہے؟ نئی کیا کیا پرتوں ہیں جو آ رہی ہیں, جنہیں لوگ دیکھا جا رہا ہے, جن پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ اس پہ موسٹلی جو ہے ابھی بہت سارے اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے کارڈیو ویسکولر پر. بہت کچھ جیسے میں نے کہا, اس پہ بھی AI پہ ورک ہو رہا ہے, اور جینز تھراپی ہو رہا ہے, بہت سارے مالیکولر تھراپی ہو رہی ہے, بایولوجیکل تھراپی ہو رہی ہے. اس پہ مختلف چیزوں پر اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. اس پہ کارڈیو ویسکولر پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں, ناٹ آل. تو ایک انویسو بھی ہے, نان انویسو بھی ہے. انویسو اور نان انویسو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب جیسے انویسو میں جیسے آپ کو بائی پاس کرا لیا, یا اسٹینڈ اپ کر لیا, سرجری کر لیا آپ نے. اور نان انویسو میڈیکل سے. تو بیسکلی جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ سوچ رہے ہیں اور ڈاکٹر سے اب میڈیسن پر زیادہ ڈپینڈنسی کریں, تو دیٹ از بیٹر. اور ایٹ دا اینڈ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں بہت ابھی نہیں ہے اب اس کے, دین یو گو, مطلب وہ لاسٹ آپ کا ایپیسوڈ. دیٹ از یہ فیصلہ, یہ ڈیسیشن تو پروفیشنل کرے گا, ڈاکٹر کرے گا. میں تو نہیں کر سکتا آن مائی اون بیہاف. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جیسے یہاں آپ کو اسٹینٹ لگا دیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اور اسٹینٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بلاکیج میں بیلون ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں اینٹی انفلامیٹری میڈیسن بھی انکلوڈ ہوتا ہے, جیسے بوسٹن کمپنی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس کے ساتھ اینٹی انفلامیٹری میڈیسن کے ساتھ جو کنٹینیوس اس کے ساتھ چلتا ہو رہا ہے. تو وہ ہے ایک پریکاشن. لیکن یہ وہ ہے, لیکن سوری فار انٹرپٹنگ یو سر, یہ جو اسٹنٹ ہے وہ کیا ایک دفعہ کر دیا جائے تو کافی ہوتا ہے یا بار بار ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈیبل ہے. موسٹلی کافی دنوں تک رہتا ہے, آلموسٹ 5-10 ایئرس تک بھی رہ سکتا ہے. اگر 10 سال کے بعد وہ پھر ریپلیس کرنا پڑے گا. ہاں, ریپلیس کر سکتے ہیں آپ اس کو, ڈپینڈنگ اپان سچویشن. ہاں, تو بیلون وغیرہ اگر رپچر ہو جاتا ہے, کچھ ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. رپچر کیوں ہو سکتا ہے؟
मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, चूँकि आपके ब्लड फ्लो मुस्तकिल चल रहा है, इधर से उधर मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, तो प्रेशर चीज़ें मुख्तलिफ हैं, आपके हाई प्रेशर पे मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। अच्छा, नई डेवलपमेंट जैसे आपने कहा, उसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि बहुत सारे जो डायबिटिक मेडिसिन है, दैट इज़ प्लेइंग वेरी बिग रोल, जिसमें आपको SGL2 है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो बहुत प्रॉपर रोल कर रहे हैं। इवन उसमें दोनों काम एक साथ हो रहा है, आपको डायबिटिक भी है तो भी आपको कवर, और कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है उस पर। दैट्स वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली, ख़ासतौर पर SGL2 और बहुत सारे हैं, उसके नाम लिस्ट है पूरे, और काफ़ी इस पर रिसर्च काम चल रहा है और वेरी प्रॉमिसिंग, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। फिर एक अभी नई दवाई में बहुत पुरानी दवाई है, कोल्चिसिन बड़ी तो वो एक्चुअली गाउट वगैरह के लिए होता था, लेकिन वेरी प्रॉमिसिंग हार्ट में के लिए भी, कार्डियोवैस्कुलर इन्फ्लेमेटरी को रोकने के लिए, तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें, वो कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल अगर आप उसको कंटिन्यूस काफ़ी दिनों तक कर भी सकते हैं, बट यू हैव टू आस्क। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जस्ट अवेयरनेस के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और जैसे स्टेम सेल पर भी बहुत काम हो रहा है। तो स्टेम सेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया जहाँ डेवलपमेंट चल रही है, तो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको दिल अच्छी तरह से मरम्मत की जा सकती है इन सब स्टेम सेल के ज़रिए से, तो हो सकता है वहाँ बहुत सारे। और AI में तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है AI पर, तो दे कैन डू ए लॉट ऑफ जेनेटिक चीज़ें, और ये कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ आप उसके साथ हेल्प ले सकते हैं उसकी। वंडरफुल, बाकायदा आपको क्या कहते हैं मैकेनिक की तरह से वो काम करेगा। सारी प्लम्बिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, और हो सकता है लाइफ में, अभी मैंने एक बहुत आर्टिकल पढ़ा था कि मे बी द ह्यूमन बीइंग गो अप टू द 200 years। सर इसमें खैर ये एक अलग बात है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात वो कंटिन्यू, अभी वो गए हुए हैं स्वीडन और वहाँ से उनको वो मिला है, तो वो कहते ये हैं कि मैंने डेवलपमेंट में तो एक की रोल प्ले किया है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये हूँ कि आइंदा 10-15 सालों में AI इज गोइंग टू ओवरटेक द ह्यूमन इंजेन्युइटी, और उस वक्त से डरो, उस वक्त से बचो। तो खैर एनीवे ये एक अलग बहस है, एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें उस पर मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टडी की है मैंने इस पर, तो इंशाल्लाह उस पर करेंगे। लाइफ स्टाइल देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे एक चीज़ कही जाती है, ओलंपिक आजकल बहुत कॉमन है। जी वेट लूज करें। अब इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए भी वेट लूज करने का हुक्म दिया जाता है कि वेट लूज करो। बिल्कुल, अगर ओलंपिक इस्तेमाल करके वेट लूज होता है तो डू यू थिंक दैट आल्सो हेल्प्स कार्डियोवैस्कुलर? इट विल ओलंपिक, और इसीलिए मैंने कहा कि जो अभी इस पर डेवलपमेंट हो रही है, जो किडनी और इस पे भी मेडिसिन और डायबिटिक, इट ऑल लिंक्स। तो अब एक दूसरे से सब एक दूसरे को लिंक करते हैं, इंटरलिंक्ड। जैसे हमने माइक्रोबियम के मतलब कहा था कि वो सब इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो श्योर। और वेट लॉस का सबसे बड़ा ये कि आप रिड्यूस योर प्रेशर, हर चीज़ों पर आप जो हो रहा है आपका, आप जो आपके फैटी लीवर है या चीज़ें हैं, दूसरे फैट्स हैं, वो सब चीज़ों को आप रिड्यूस करें तो आपको प्रेशर कम होगा, योर हार्ट विल वर्क बेटर। यस, हार्ट पे ज़्यादा दबाव ना डालें, ऐसा ना हो कि हार्ट को इतना ज़बरदस्ती हो कि वो काम करना छोड़ दे कि भाई ये मेरे बस से बाहर हो। हाँ। सो यू हैव टू बेसिकली, मेरा ख्याल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वो डिजीज है जिसमें कहा सबसे ज़्यादा जोर आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने ये कहा कि यू मस्ट हैव टू वॉक, तेज़ भागते हैं आप थोड़ा सा, 150 मिनट्स इन ए वीक, आप उसको डिवाइड कर लें, फिर उस तरह से आप करें, लेकिन आधा घंटा जिसे कहते हैं पर डे एटलीस्ट करें, तेज़ भागें। तो दैट इज, और इट इज नथिंग, एक्सरसाइज वगैरह इज टोटली डिफरेंट, इसका एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है। वॉकिंग इज वेरी, और दोनों के लिए अच्छा है, डायबिटिक के लिए भी। जी आपको पता है कि जो स्पाइक होता है, आप शुगर अगर पूरा एक पी लें पूरा 30 और आप वॉक करेंगे तो आपका स्पाइक इमीडिएटली
ठीक, I can तो आप understand it. कैन यू इमेजिन कि वाक कितना रोल अदा Yes, करता yeah, है. it does, it does. एक चीज़ और आम तौर पे खुसन मैं मगरबी दुनिया के हवाले से कर रहा हूँ, और दो मशरक़ में भी ये बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ भी, अल्कोहल को पे बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में. एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल 100%. बिल्कुल रोक देना चाहिए. बिल्कुल, देखिए यूरोपियन तो बिल्कुल रोकते नहीं, लेकिन उनका भी अब जैसे रेड वाइन वो लोग इस्तेमाल करते हैं या कुछ इस किस्म का, दैट इज ऑल्सो सम टाइम इट्स गुड अगर छोटे स्मॉल अमाउंट में, लेकिन पर्टिकुलरली आप हम वेस्टर्न वर्ल्ड की और नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो उनका है अपना एक कल्चर, लेकिन उसको लिमिट अप करें थोड़ा सा. बिल्कुल यानी आप जितना बच सकते हैं बचें. ये चीज़, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या स्ट्रेस, ये चीज़ें सुनने कातिल साबित हो सकती जी हैं. जी जी. और वो चीज़ें जो आपको मतलब ऐसी चीज़ें, और जो फैट बेस्ड प्रोडक्ट है उसको भी आप कम करें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आपके हार्ट पर असरअंदाज हो सके वो. देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं. मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि स्ट्रेस को रोका जाए, ब्लड प्रेशर को देखा जाए, स्पेसिफिक फूड्स जो इसके लिए होल ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं, ये है, वो की जाए. एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल. आई एम नॉट गोइंग सो मच डिटेल्स. देखें आप जितने भी लीफी ये वेजिटेबल से इस्तेमाल करें, पॉलीफेनॉल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जितने भी ग्रीन पेपर वगैरह चीज़ें हैं. अच्छा, एक मिर्च में भी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काइन पेपर इज ए वेरी गुड. काइन पेपर क्या चीज़ भी है? काइन पेपर एक काइंड ऑफ पेपर है जो कि इट्स अ फैमिली फ्रॉम डिफरेंट, ये जो आपके पेट के लिए भी अच्छा है वो. इट्स अ गुड बिकॉज एज अ न्यू रिसर्च. चलिए तो वंडरफुल. अगर आप मिर्च में भी आप लेना चाहते हैं तो काइन पेपर इज बेटर देन. हुदा साहब, हमारे पास वक्त अब ख़त्म हो रहा है, इसे हम यहीं रोकते हैं. बहुत सारी चीज़ें थीं जो इस वक्त तश्न तलब रह गई हैं कि उन पे बात की जा सकती थी, बट वी बेटर हैव टू स्टॉप इट हेयर. जो बाकी बातें हैं हम कभी और के लिए उठा रखते हैं. जो नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जो चीज़ें हैं, इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो उस पर हम फिर कभी बात करेंगे. बिल्कुल. मेजर चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं. इट्स मैनेजमेंट. इवन डायबिटिक, इवन हार्ट, आपको कैसे मैनेज, और फिर आप अर्ली डिटेक्शन ज़रूर करें. Yes, yes. मेरी अपनी राय है कि आप ज़रूर डॉक्टर से पूछें कि अर्ली डिटेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे करें, ताकि स्टिल इफ़ यू आर आफ्टर 50 यू हैव टू, तो आप कंसल्ट करें और इंशाल्लाह बेहतर होगा. चलिए, ट्राई योर बेस्ट. बाकी तो सब बहुत शुक्रिया हुदा साहब. ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही मैं और मेरे मेहमान शमसुल हुदा साहब के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए. उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.